हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। देखिए बेटा, अभी हम ना सर्कल्स चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन की थी, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो लेंथी होती है तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है कि सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके बेटा, और ये जो क्वेश्चन आपका है ये बेसिक सैंपल पेपर में भी आ रखा है आपके, ओके। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है। आपने देखा होगा ना इसको। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, सुनो। सबसे पहली बात तो बेटा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि गिवन हमारे क्या, गिवन वगैरह क्या लिखना है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर करना है। गिवन हमें क्या, सर्कल गिवन है, अ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर ओ पी क्यू इज द डायमीटर, पी क्यू क्या है, सर्कल की बेटा डायमीटर है। और एक और चीज हमें गिवन है, ए बी एंड एक्स वाई आर टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ये भी हमें मेंशन है, ठीक है बेटा। ये तो है ना, ए बी और एक्स वाई क्या है, टेंजेंट्स है गिवन सर्कल के ऊपर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट अच्छा बेटा, जब भी आप कोई क्वेश्चंस को करते हैं तो इस तरीके से प्रॉपर वे में आप लिखेंगे, गिवन डायग्राम उसका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और क्या हमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे, और प्रूफ कैसे किया आपने, ठीक है। देखो बेटा, टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी टेंजेंट जो आपकी है दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई टेंजेंट, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब करेंगे हम इसको प्रूफ। देखो बेटा, आप समझना प्यार से। देखो पहली बात, अब बात सुनो बेटा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.1 थ्योरम, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हमें पता क्या है बेटा, हमें पता है, वी नो दैट tangent is always perpendicular to the radius through the point of contact। ये आपको पता है बेटा, ठीक है। अगर आपको पता है कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो दैट मींस क्या हुआ, ये जो एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको अगर हम एंगल 1 मान लेते हैं, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का, और ये वाला भी 90 डिग्री का, क्लियर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं? अगर बेटा एंगल 1 और 2 भी 90 डिग्री है और एंगल 3 और 4 भी एंगल आपके आपस में इक्वल है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3? बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? समझ में आ रही की बात की नहीं आ रही? देखो बेटा, है ना, एंगल 1 और 2 90 डिग्री के हैं और 3 और 4 भी 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब चारों एंगल्स तो इक्वली हो गए ना 90 डिग्री के। तो अगर देखो बेटा, अगर मैंने लिखा कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे ना? और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिंस these are alternate interior angles, तो हम क्या लिखेंगे,
देयरफॉर जो हमारी लाइन टेंजेंट है हमारी ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, बेसिक वाले में खासकर। ओके, अब बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है, और आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हो भी है, ठीक है, प्रीवियस में। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है हमें इन फिगर, ये जो हमें मेंशन है एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी हमें एक ट्रायंगल मेंशन है जहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, और बीसी हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। और हमें ए बी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, जो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ना, इसकी हम रेडियस फाइंड आउट करना है। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स कंटिन्यू। देखो बात सुनो बेटा, देखिए बेटा एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं, उसको हम आर पर लेट कर लेते हैं। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले तो बच्चे जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या गिवन है हमें मेंशन क्या है यहाँ पर। देखो हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चे, और बी सी हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, और ए बी हमें गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नोट? ठीक है बेटा, और सर्कल गिवन है, अ सर्कल inscribed in the triangle with center O, हमें ये मेंशन है। ठीक है बेटा, और हमें फाइंड क्या करना है, देखो टू फाइंड क्या निकालो बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, अब सुनो बात, देखो बेटा अब हमें बेटा क्या करना है, इस रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक काम करो, सिंपल सी बात, एक कंस्ट्रक्शन करो पहले। तो आप एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखो ए और ओ को ज्वाइन कर दो पहले, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और ओ और सी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो हमें एक ट्राइंगल यहाँ से ही मिल गया। और एक काम करो, ओ और बी को भी ज्वाइन कर दो, कर दिया। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है, अब बात सुनो बेटा, आपको पता है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या यहां से ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से। देखो सिंस ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, देयरफॉर जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। यस और नो? रीजन क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई? तो क्या यहां से आप ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? देखो कैसे निकलेगी यहां से वैल्यू। देखो ए सी स्क्वायर इज जस्ट गिवन बाय ए बी का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना होगा बेटा यहाँ पर आपका, बी सी का स्क्वायर वैल्यू 48 का स्क्वायर। करना बेटा सॉल्व इसको, तो आपको मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 196, और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2304। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 0 0 2500। ठीक, तो यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2500, यानी ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक, अब हमें बच्चे पता चल गया ए सी कितना है आपका, कितना है 50 सेंटीमीटर है। ये हमने निकाल दिया 50 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड करना है 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब बात सुनो बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें बच्चे ये रेडियस निकालनी है। और आपको पता है बेटा कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट होती है, टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है जब सर्कल
आपका इस ट्राइंगल के अंदर सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या कर रहा है, उस ट्राइंगल की जो साइड्स है उसको एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब एक काम करो बेटा, हमें ना रेडियस निकालना है। और आपको पता है, एक बात सुनो, कि जो रेडियस होता है क्या टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होता? होता है ना। और आपको पता है बच्चे, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी नाइस। तो इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, क्या मैं इसको ऐसे सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखो बेटा, बात सुनो, पहली बात तो ये देखो, क्या सुनो, देखिए बेटा, वी नो दैट, क्या पता हमें बेटा, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रेडियस के। तो इसका मतलब जो हमें पता चल गया अभी, ओ पी ओ आर ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, सुनो मेरी बात, देयरफॉर जो हमारा है ओ पी दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। चेक इट आउट, कोई दिक्कत बताइए? देखो बेटा, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, क्या तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम जो है बड़े ट्राइंगल के बराबर नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर? देख लो बेटा, चेक कर लो यहां तक, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, देखो, अगर हम इन ट्राइंगल्स को लेकर के चलते हैं, हमें तो बेस तो पता चल जाएगा, यहाँ पर बेस तो है, और यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और यहाँ से हम आर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस को। चेक करो, क्लियर, पक्का? कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतना नोट कीजिए, कर लिया आपने इतना नोट, फिर कंटिन्यू करें हम इसको। चेक कर लो बेटा, फटाफट से करिए, देखिए कर लिया? स्क्रीनशॉट लेना है आपको इसका? नहीं, ठीक है बेटा, एक बार समझ लीजिए, फिर कुछ ट्राई करेंगे आप इसको। क्लियर है कि नहीं? चलो इसको इरेज करो बेटा मैं यहां से। देखिए क्लास, बात समझेंगे ध्यान से। देखो, आपको पता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा है ए ओ बी के ट्राइंगल को हम क्या सकते हैं, हाफ इंटू बेस इज ए बी एंड द हाइट इज ओ पी, प्लस में हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेस हो जाएगा हमारा बी सी एंड द हाइट इज ओ क्यू। सेम आप इसको भी लिखेंगे, हाफ इंटू बेस ए सी हो जाएगा आपका, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, ओ आर हो जाएगी, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर कि नहीं? बिकॉज बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल तो सीधी सीधी बात है, ये इसका बेस, ये इसकी हाइट, सिंपल। चलो पुट करते हैं वैल्यू। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी इज 14 सेंटीमीटर, ओ पी इज द आर, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हाफ इंटू बी सी इज 48 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस हाफ ए सी कितना निकलता है बेटा अभी आपका 50 इंटू में आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी कितना बेटा आपका 48 एंड ए बी इज 40, ठीक है। क्लियर? चेक कीजिए बेटा, देखो कुछ कन्फ्यूजन नहीं? चलो अब बात सुनो बेटा, ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पर आएगा 7, ये हो गया हमारा 24, और ये हमारा आएगा 25, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7R प्लस में 24R प्लस में 25R इज इक्वल्स टू 336, ठीक। ये कितना बन जाएगा बेटा आपका, ये 56R is equals to 336, then R is equals to 336 divided by 56। देखो क्या मैंने सही किया इसको? ठीक है। अब देखो, क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा R हमारा?
जी ठीक है। तो डेट मीन्स द रेडियस जो हमें गिवन थी सर्कल की, जो रेडियस हमें निकालनी थी, दैट इज 6 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका पहले भी आ चुका है एग्जाम में। ओके, तो उसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो जो क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB plus CD, that means AB plus CD is equals to AD plus BC। क्लियर, बात समझ में आई? देखो हमें ये प्रूफ करना है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, जिसके अंदर क्या सर्कल है, और सर्कल क्या कर रहा है, इसकी साइड्स को टच कर रहा है एट पॉइंट P, Q, R एंड S पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक है, ओके। अब प्रूफ कीजिए कि जो आपका AB प्लस में DC है और AD प्लस में BC है, ये क्या है, आपस में इक्वल है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, सुनो। देखो गिवन वेयर आप लिख लेंगे, गिवन क्या हमें, एक सर्कल क्वाड्रेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है कि साइड्स ऑफ अ सर्कल, साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर टचेस गिवन सर्कल एट पॉइंट P, Q एंड R, S। ठीक है बेटा, गिवन तो आप लिख लेंगे। आप सीधा बात करते हैं प्रूफ की, कर सकते हैं ऐसा बच्चे, जहाँ कन्फ्यूजन हो मुझे बता देंगे आप। ठीक है बेटा, सीधा प्रूफ की बात करते हैं। अब बात सुनना बेटा, ध्यान समझना बात। अब एक बात आपने पढ़ी थी बेटा 10.2 थ्योरम में, क्या पढ़ा था कि जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो वो क्या होते हैं, आपके आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। तो आपको पता है ABCD क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम क्या रखेंगे, वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are of equal length। ये तो आपको पता है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। वेरी नाइस। अब सुनो बात, अब ये क्या बेटा, A क्या आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, B क्या आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, C क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, D क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। तो उसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से therefore AP is equals to AS, ठीक है बेटा, एंड PB इज इक्वल्स टू BQ। क्यों भाई, क्योंकि ये टेंजेंट्स है ना, B पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ओके, और क्या होगा आपका, सिमिलरली क्या होगा, सारे जो आपके हैं यहाँ से C, जो आपका यहाँ से क्या होगा, हाँ, जो आपका RC है दैट इज इक्वल्स टू CQ हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइंस आपकी ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक बेटा, और वैसे ही आपका जो DR दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू DS। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। अब हमें प्रूफ तो बेटा ये करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो एक काम करो ना, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो बेटा क्या मिलता है चेक करते हैं, AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? अब सुनो बेटा बात, AP और PB किसके बराबर है, AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB एंड RC प्लस DR इज इक्वल्स टू DC। लिख सकते हैं इसको ऐसे कि नहीं लिख सकते, देखो एक बार चेक करो। अब सुनो बेटा, AS और DS किसके बराबर है, AS और DS बराबर आपका AD के बराबर है या DA के बराबर है, AD के बराबर। BQ और CQ आपका है BC के बराबर। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या चेक करना एक बार बेटा,
कर लिया चेक। ए बी प्लस डी सी या सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी सीबीएसई के, ठीक है, तो चांसेस है दोबारा आप भी आ सकता है। ओके, तो बेटा बात करते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। समझ में आ रहे हैं बेटा आपको क्वेश्चंस? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिए, एक बार बेटा क्या है इसमें। अ सर्कल टचेस द साइड, देखो बच्चे हमें जो फिगर गिवन है यहाँ पर देखा, सर्कल जो है टच कर रहा है साइड डी एफ ऑफ ई डी एफ ट्राइंगल। ई डी एफ ट्राइंगल हमें गिवन है, ये सर्कल क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल की साइड यानी डी एफ को टच कर रहा है एच पॉइंट पे, ठीक है, एंड टचेस ई डी एंड ई एफ प्रोड्यूस एट के एंड एम रिस्पेक्टिवली। अब जो ई डी लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं के पॉइंट तक, तो वहाँ पर टच कर रहा है, और ये एम पॉइंट पे इसको यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो बताइए बेटा, जो ट्राइंगल हमारा है ई डी एफ, इस ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना होगा? क्या समझ में आई बात? ठीक है, और हमें मेंशन क्या है, ई के हमें गिवन है कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब बात सुनो, पहली बात तो देखो बेटा, हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ ये गिवन है, क्या गिवन है कि जो ई के है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सही बात, अच्छी बात है, ठीक है। और जो सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल टचेस साइड डी एफ ई डी एंड ई एफ एट पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स पे टच कर रहा है बेटा, देखो डी एफ को तो एच पॉइंट पर कट कर रहा है, और ई डी को कर रहा है बेटा के पॉइंट पे, जब उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और ई एफ को कर रहा है एम पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। है कि नहीं है बात? देखो चेक कर लो बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ई डी एफ हमें निकालना है। ठीक है बेटा, पेरीमीटर का मतलब क्या है, हमें ई डी एफ की बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी ई डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ कितने सेंटीमीटर होगा। अब बात देखो बेटा, अब सॉल्यूशन करते सीधी सीधी बात। देखिए बेटा, अब आपको पता है यहां पर एक ही थ्योरम लगनी, वो भी 10.2, कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो क्या वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, होते हैं ना। तो मैं पता है बेटा, वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are of equal length। चेक कर लो, होता है कि नहीं होता बेटा, होता है ना। तो उसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि जो ई क्यू है, देयरफॉर ई के जो हमारा है, ये हम कह सकते हैं ई एम जो हमारी है, क्या वो आपका ई के बराबर नहीं होगा, और ई के कितना हमारा 9 सेंटीमीटर। चेक कीजिए, इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्लियर कि नहीं? डन? आप सुनो, वेरी गुड। अब बेटा क्या ई एम को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ई एफ प्लस में एफ एम, ये भी हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ई डी प्लस में डी के इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। चेक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं बेटा? देखो एक बार चेक कर लो, कुछ कन्फ्यूजन है तो क्लियर। अच्छा, अब छोड़ो बेटा, इसको ही रहने देते हैं, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो बेटा, अब ये जो D है, क्या ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और F भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस D एंड F आर ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट्स तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा D के है और DH है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, और HF हमारा है और FM हमारा है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे।
होंगे कि नहीं होंगे, देखो चेक करो, हो जाएंगे। क्लियर? आप बात सुनो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, चेक करो, क्लियर कि नहीं? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? आप सुनो बात, इतनी बात क्लियर होगी, चलो ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, किसका? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल EDF। ठीक है, अब देखो पैरामीटर कैसे निकलेगा, आपको पता है ED प्लस में DF प्लस में EF, ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं ED को ऐसे रहने दो, DF को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, DH प्लस में HF प्लस में EF? चेक कीजिए सर, यानी कंफ्यूजन। आप सुनो बेटा, आपको पता है बेटा EF प्लस में FM किसके बराबर, 9 सेंटीमीटर के बराबर है। EF प्लस में FM किसके बराबर बेटा, 9 सेंटीमीटर के बराबर है। और आपको पता है बेटा FM और HF क्या है आपस में, इक्वल है। FM और HF क्या है आपके आपस में, इक्वल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ED, DH की जगह पे मैं D के लिख सकता हूँ, और HF की जगह पे क्या मैं FM लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, चेक करेंगे बेटा आप इसको, चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? और ED प्लस D की बेसिकली है क्या बेटा, ये A तो है, क्या है E के, और FM प्लस EF क्या है, ये आपका EM है। और दोनों के दोनों कितना सेंटीमीटर के थे, 9 सेंटीमीटर के थे। तो आंसर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। यस नो, चेक इट आउट। देखो ना बेटा, आई बात समझ में कि नहीं आई, कंफ्यूजन है तो बताएंगे कमेंट करके। देखो ना बेटा, सुनो मेरी बात, यहां से टेंजेंस ड्रॉ करें, इसका मतलब E के और EM आपस में इक्वल है। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। हमें EDF ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे सकता हूँ, ED प्लस में DF प्लस में EF। ठीक, अब ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से DK और DH आपस में इक्वल, HF और FM आपस में इक्वल, तो यहाँ से हमने पैरामीटर निकाल दिया, डेट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। चेक इट आउट। ठीक है बेटा, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके ओके, वेल स्टूडेंट्स, अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। और वैसे बच्चे NCERT का क्वेश्चन ही है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 ही है, और एक तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है आपका। देखो इस फिगर में बेटा हमें क्या मेंशन है, XY और X डैश Y डैश, XY और X डैश Y डैश क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है, और जिसका जो सर्कल आपका दे रखा है वो दे रखा है, जिसका सेंटर क्या है O है, और एक अनदर टेंजेंट हमें गिवन है AB। ठीक है, विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में क्या गिवन है, C गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो कि XY को इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट पे, और B को, और X डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट पे। क्लियर? ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब बात सुनिए बेटा ध्यान से, देखो गिवन वेयर आप लिख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, हमें गिवन है एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है। क्लियर? और हमें गिवन है XY और X डैश Y डैश क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट से, एक तो P पॉइंट पे है, एक आपका Q पॉइंट पे है। ठीक है, और O क्या सेंटर है, अगर O सेंटर है इसका मतलब PQ तो इसकी डायमीटर होगी कि नहीं होगी। वेरी गुड। और AB भी हमें एक टेंजेंट गिवन है जो क्या कर रहा है, इस सर्कल को C पॉइंट पर टच कर रहा है। क्लियर? अब देखो बेटा गिवन वेयर आप लिख लेंगे, अब प्रूफ क्या करना है, सीधी सी बात करते हैं प्रूफ पे। टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल जो हमारा है AOB दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सीधा बेटा एक काम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो बेटा कंस्ट्रक्शन देखो क्या करते हैं हम। एक काम करो ना बेटा, O और C पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बस खत्म कहानी। ठीक है, ज्वाइन कर दो O C को, डन। क्लियर है बेटा? ओके, अब सुनो, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल नंबर 2, इसको लेट कर लेते हैं हम एंगल नंबर 3, और इसको लेट कर लेते हैं हम एंगल नंबर 4। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो अब आती है बात प्रूफ की, प्रूफ की बात आती है। देखो बेटा प्रूफ की बात आती है। ठीक है बेटा, अब प्रूफ में क्या करना है आपको पता है बेटा, हमें तो ये पता है बच्चे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये जो लाइन है P पॉइंट पे टच कर रही है, और ये लाइन जो है C पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका मतलब ये तो हो गए टेंजेंट्स।
ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। देखो बोला वी नो दैट tangents drawn from an external point are of equal length। ठीक है बेटा, डन, वेरी गुड। तो उसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो हमारा AP है क्या वो AC के बराबर नहीं होगा। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये AP और AC आपस में इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना। अब एक काम करो बेटा, इस दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल CAOC। ठीक है बेटा, दोनों ट्राइंगल्स को लिया। आपको पता है बेटा ये जो OP है और ये जो OC है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि सर्कल की क्या है, रेडियाई है। ठीक है, तो हमें पता है बेटा OP रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या बेटा, OA क्या है आपका, इक्वल्स टू OA है। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगी, कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड। चेक इट आउट, कुछ कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया बेटा AP जो है वो AC के बराबर है, प्रूव्ड अर्लियर, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, यस और नो। तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली कॉमन साइड होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम बच्चे कैसे लिखेंगे, देखो ट्राइंगल AOP अगर हम ले रहे हैं तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो AO किसके बराबर बच्चे, AO जो है आपका AO के ही बराबर है। ठीक है, और AP किसके बराबर था बेटा, AP था आपका AC के बराबर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल AOC। चेक इट आउट। ठीक है, देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां से फिर हमें कंक्लूजन मिलता है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्या देखो बेटा, AOP और AOC आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे ना। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। डन, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, वेरी गुड। अब आगे सुनो बेटा, क्लियर। तो सिमिलरली क्या हम एंगल 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हैं, एक बार चेक करना। देखो ना, ये ट्राइंगल BOC और BOQ, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन। तो सेम क्राइटेरिया से आपका जो है एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट इट बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर नोट, डन। अब समझो बेटा, बात को ध्यान से समझना। सिंस आपको पता है बेटा O जो सेंटर है और PQ क्या है, इसकी डायमीटर है कि नहीं बेटा। यहां से जो लाइन पास होती हुई जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होती हुई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम डायमीटर कहते हैं ना। सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, डायमीटर तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चेक कर लो बेटा, चेक कर लीजिए इसको, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। अब देखो बेटा, अभी आपने प्रूफ किया था एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो क्या मैं एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं, और 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, क्या मैं एंगल 4 की जगह पे 3 लिख सकता हूं। और मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें ये वाला एंगल की ज़रूरत है अब, AOB। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, चेक करो यहाँ तक।
ठीक है, क्लियर। तो इसमें से 2 कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या सुनो, चेक करो, ठीक है। और एंगल 2 और 3 किसके बराबर है? एंगल AOB के बराबर है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है मैडम, बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना इन क्वेश्चंस को, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अगर वीडियो लेंथी होगी तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा वीडियोज़ को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, ओके। तो आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप बच्चे इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अब बात बेटा, क्या बोला गया है कि जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके ये, तो आपको प्रूफ करना है दिस 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स हमें बताना है एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं है। गिवन आप ले सकते हैं, एक सर्कल गिवन है, 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट? टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है जी? यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि भाई एंगल जो हमारा है टेंजेंट्स के बीच में QPR प्लस और लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके जो सेंटर पे एंगल बन रहा है हमारा QOR, ये क्या है? सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री मीन्स होता है द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। इट्स क्लियर? दैट्स गुड। नाउ लेट्स कंटिन्यू द प्रूफ पार्ट। ओके जी, क्लियर? अब सुनना बेटा ध्यान से। अब बेटा आपको पता है PQ और PR का टेंजेंट्स है गिवन सर्कल के ऊपर, किस पॉइंट पे? Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, ठीक बेटा। और OQ और OR क्या रेडियाई है सर्कल की? तो आपको पता नहीं है 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग कि रेडियस जो है टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो गए? होंगे ना। देखो, सिंस वी नो दैट tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है बेटा, ओके। और अगर आपको पसंद आता है मेरा एक्सप्लेनेशन तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, ओके। देखो बेटा, अब आगे सुनते हैं, बात सुनो, करें कंटिन्यू। वेरी गुड। हमें पता है भाई टेंजेंट्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस की। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OQ, या OQ इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड PR इज परपेंडिकुलर ऑन OR। तो हमें यहाँ से ये मिलता है देयरफॉर जो एंगल हमारा है PQR और जो एंगल हमारा है PRO, क्या ये दोनों 90 डिग्री के नहीं हुए? परपेंडिकुलर का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है, वेरी नाइस, ये तो अच्छी बात होगी। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या ये PQOR की 4 साइड्स नहीं है? क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना? देखो बेटा, सिंस PQOR is a quadrilateral, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है
तो क्या इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री नहीं होगा? होगा ना बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल PQO प्लस एंगल PRO प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QOR, क्या इन सब का सम 360 डिग्री नहीं होगा? होगा ना? क्यों होगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, अब आपको पता है बेटा ये दोनों एंगल क्या है? दिस टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या नहीं? ठीक है, इन दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो क्या यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं बेटा? QPR प्लस में एंगल QOR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। चेक इट आउट, चेक कीजिए बेटा, कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमें यहाँ से एंगल QPR प्लस में एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था? एक बार चेक करना बेटा, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं उसके बीच में एंगल, और दूसरा क्या था बेटा? एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन हमने ज्वाइन की है उससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। ठीक है, अगर बच्चे आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, बिकॉज वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। कोई क्वेरी होती तो मुझे बताते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।